हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सूरज केमिस्ट्री टीचर। वेलकम टू चैनल सूरज एंड टीचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। यूनिट 2 का सॉल्यूशंस हम लोग पढ़ रहे हैं। 12th की क्लास है, केमिस्ट्री का पेपर 1 है ये। एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इनफैक्ट आइडियल सॉल्यूशंस आर क्वाइट रेयर बट मैनी सॉल्यूशंस प्रैक्टिकली बिहेव एज आइडियल। इनफैक्ट आइडियल सॉल्यूशंस क्वाइट रेयर होते हैं, लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकली आइडियल बिहेव करते हैं। A few examples of ideal solution, कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशंस के। पहला है बेंजीन एंड टॉलरिन, दूसरा है एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, तीसरा है ब्रोमोइथेन एंड आयोडीथेन, चौथा है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। द ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। ग्राफिकल बिहेवियर जो आइडियल सॉल्यूशंस का है वो हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। सच सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल लिक्विड सॉल्यूशंस। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो आइडियल और ओबे करते हैं रॉल्स लॉ को, उसे हम आइडियल लिक्विड सॉल्यूशंस करते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिशंस ऑफ वेपर फेज। तो द कंपोजिशंस ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोजिशन जो वेपर फेज का है वो इक्विलिब्रियम का सॉल्यूशन का डिटरमाइन होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट से। और अगर y1 और y2 इसके मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट्स के, तो 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली हो जाएगा इन द वेपर फेज में। देन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स के आधार पर ये कहा गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। दैट्स फॉर y p1 इज इक्वल टू y1p और p2 इज इक्वल टू y2p। देन जनरल p1 इज इक्वल टू y1p टोटल। तो अब इसके आगे का इक्वेशन हम लोग समझेंगे। इसके आगे का इक्वेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके आगे का इक्वेशन क्या कहता है, इसके आगे के इक्वेशन पे ही हम लोग चल रहे हैं। इसके आगे की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो बच्चों ध्यान दें इस बात पे मेरे प्यारे बच्चों। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। सो इन मोल फ्रैक्शन ऑफ इन जनरल p1 इक्वल टू y1p, ठीक है, p1 इक्वल टू y1p। तो अब आगे क्या होगा, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन जो होगा वो कंपोनेंट का क्या होगा, 1 इन वेपर फेज y1, 1 इन वेपर फेज y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1 बाय p, p1 बाय p। उसी तरह से आपका क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन वेपर फेज, 2 इन वेपर फेज y2 इक्वल टू p2 बाय p। ये आपका हो जाएगा। तो इन जनरल मोल फ्रैक्शन में कंपोनेंट इन वेपर फेज, इन जनरल मोल फ्रैक्शन of a component in vapor phase, of a component vapor phase इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बाय क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया जिसे कि आप हमेशा अपने माइंड में ले करके चलेंगे। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट इन 1 इन वेपर फेज y1 इक्वल टू p1p, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स 2 इन वेपर फेज y2 इक्वल टू p2p। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन वेपर फेज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स बाय टोटल वेपर प्रेशर। अब है सेकेंड आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे कल। हम लोग कल पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो थैंक यू फॉर राइट नाउ। This is Suraj, chemistry teacher. Welcome to my channel, Chemistry Suraj and Teaching, and thank you all of you
Take care and be prepared for the final examination. Give more views, like and share. Also subscribe my channel and share to the student who are aspirant of CBSE class 2026 12th examining. Thank you all of you. Good night.